अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वही होती है, इनके फैक्टर करने होंगे। तो 12 का अलग फैक्टर हो जाएगा, 15 का अलग हो जाएगा और 21 का अलग हो जाएगा। जब 12 का करेंगे तो सम संख्या है 2 से हो जाएगा, 2 से 12, फिर सम संख्या आ गई 2 से करो और फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। अब 15 दिया विषम संख्या है, इसका स्टार्टिंग 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। 21वीं विषम संख्या है, तुम्हारे को 3 से करो, उसको 3 से तो 21 और 7 एकम 7, तीनों क्या हो गए। अब तुम्हें यह निकालना है एच सी एफ। तो एच सी एफ में क्या होता है, जो कॉमन चीज़ है, यहाँ पे 2 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है और यहाँ 3 और 7 दिया है। तो देखा जाए तो तीनों में 3 जो है वो सेम आ रहा है, तीनों में 3 3 क्या है, तीनों जगह है 3। तो 3 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका एच सी कितना जाएगा 3। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होता है, तो सबसे पहले ये फैक्टर लिख लो पहले वाले, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लेंगे। इसके बाद में सेकंड पे आओ। अब यहाँ देखो कि क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 रिपीट हो गया, एक बार बाद 3 रिपीट हुआ और 5 पहले आए, 5 को जो एक्स्ट्रा है वो लिखना है। यहाँ 5 एक्स्ट्रा था, मैंने 5 एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब यहाँ देखो 3 और 7 है, तो यहाँ 3 तो आ चुका ऑलरेडी, अब बचा क्या 7 और 7 लिखा जाएगा। अब इन सबको गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। क्या किया एलसीएम में, शुरू में तो तीनों की लिख दी अपन ने, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ देखा तो यहाँ 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने 5 को लिख दिया यहाँ से। यहाँ भी देखो 3 इंटू 7 है, तो यहाँ 3 ऑलरेडी था, हमने 7 को लिख दिया। अब गुना कर लो, 2 दूने 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो 420 जो होगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एच सी एफ तुम्हारा 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 420। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करने हैं अपने, तो अगला क्वेश्चन कर देंगे।